राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और उसको समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। जब आंखों में पैसा कमाने के सपने चमक रहे हों तो इंसान पैसा कमाने की चाह में सही और गलत रास्ते का भेद करना छोड़ देता है और ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जो जल्द से जल्द उसे करोड़पति बना दें, या फिर जल्द अमीर बनने के चक्कर में अवैध तरीके से विदेश जाकर के पैसा कमाने की चाह में लोग सब कुछ लुटा दे रहे हैं। भारी भरकम कर्ज के बोझ के तले वो दबकर भी रह जाते हैं या फिर अपने देश से दूसरे देशों में वो फंस जाते हैं। अब लोगों में जागरूकता की कमी और ऐसे एजेंट्स की जालसाजी के खिलाफ हल्ला बोल की इस मुहिम में आज हम अपने खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसे फर्जीवाड़े से बचाने के लिए आखिर वो कौन से कदम हैं जिनको उठाया जाना जरूरी है। तो फर्जी ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ लगातार आप देख रहे हैं कि इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह मुहिम चलाई और ये सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से ये जो लोग हैं जो कि डंकी रूट्स के जरिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जाकर वो फंसते हैं, उनके साथ आप देखते हैं कि किस तरीके से फिर जो परेशानियां हैं वो जुड़ जाती हैं। वहां पर भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर जब उनको डिपोर्ट किया जाता है, जब वो यहाँ पर वापस लौटते हैं तो फिर वो अपनी जो आप बीती है उसको जब बताते हैं तो ये समझ में आता है कि किस किस तरह से और किन किन परिस्थितियों के बीच वो इन सारी स्थितियों को झेल रहे थे। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थितियां ना बने, ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। और विदेशी कमाई के चक्कर में आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने तमाम संसाधनों को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गिरवी रख करके या फिर उनके जरिए जो पैसा जुटाते हैं उस पैसे से वो बाहर जाने का सपना देखते हैं, लेकिन अगर बाहर भी वो सही तरीके से नहीं गए या फिर वो गलत तरीके से या डंकी रूट्स के जरिए अगर पहुंच जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसका निर्माण होता है और किस तरह की जो चुनौतियां हैं वो उनके सामने पेश आती हैं। तो हल्ला बोल में इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार इस मुहिम को चलाया, बहुत सारे दर्शकों ने अपनी अपनी राय को भी साझा किया है, लेकिन इसकी असल जो वस्तु स्थिति है वो क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, इसको आज थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। एक बेहद खास मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा इस मुहिम को लगातार चला रहा है और पिछले एक हफ्ते से लगातार बहुत सारे दर्शकों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा, ज्यादातर उसमें ऐसे थे जिनका कोई ना कोई जानने वाला या तो बाहर गया या वहां जाकर के वो अगर किसी तरह से परेशान हुआ तो उन्होंने अपनी दुख दर्द सारी चीजों को हमारे साथ शेयर किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं संजीव जी, क्योंकि इस समय ये मामला और भी ज्यादा गरमाया हुआ है। बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे नागरिक हैं वो डिपोर्ट किए गए, अमेरिका से यहाँ पर आए, उस पर तमाम तरह की राजनीति भी हम लोगों ने देखी। लेकिन आप चूंकि विदेश मामलों के जानकार हैं, इसको कैसे देखते हैं और कारण इसका आप क्या मानते हैं? ये जो डंकी रूट्स के जरिए जाने का जो सिलसिला इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि काफी बढ़ रहा है, इसको कैसे देखा जाए और उसके क्या कारण आपको नजर आते हैं? संजीव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो इल्लीगल जो तरीका है, जिसे डंकी रूट के नाम से भी हम जानते हैं, और अनेक ऐसे अवैध तरीके हो सकते हैं कि जिसके की माध्यम से अनेक लोगों को अमेरिका और यूरोप के जो राष्ट्र हैं, कनाडा जैसे जो राष्ट्र हैं, वहाँ पे प्रवेश कराने का जो है कई बार सपना दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा भी कि ऐसे भोले भाले लोगों को जो है अनेक बड़े बड़े सपने दिखा करके उनका सारा पैसा, सारा उनका जीवन एक खतरे में डाल दिया जाता है और उनको हर तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके का जो अवैध माध्यम है वो कभी भी ना अपनाएं। आप विदेश जाएं, विदेशों में आप जा करके अपना काम धंधा करें, लेकिन वो जो तरीका हो वो वैध तरीका ही हो, एक लीगल वीजा, पासपोर्ट और के माध्यम से आप वहां पर पहुंचें तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है, बशर्ते कि इससे कि आप अपने पूरे जीवन को और अपने पूरी जो जमा पूंजी है उसको खतरे में डाल दें। और जिस तरीके की अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो ऐसे अवैध प्रवासियों को
डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये ऐसे जो परेशानियों से आप बच सकते हैं, ये मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो डंकी रूट का जो तरीका है, ये बिल्कुल अवैध तरीका है। और ये जो डंकी रूट जैसे रास्तों को चलाने वाले जो ऐसे एजेंट्स हैं, और जिस तरीके के जो अगर कोई वास्तविक रूप से देखें तो सबसे बड़ा जो अगर कोई क्रिमिनल है तो ये जो एजेंट्स हैं वही इसके क्रिमिनल हैं। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। और जैसा मैं फिर से रिफर करूंगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल के नहीं, अमेरिका लेकिन में दिए संजीव जी गए एक बयान चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये काम कैसे करते हैं, मतलब इनके काम करने का तरीका कैसा है? क्योंकि डंकी रूट्स के जरिए अगर भेज रहे हैं तो मुझे लगता है जो एजेंट्स भेज रहा है उसके पास तो जाहिर है कि इस बात की जानकारी है कि वो किस तरह से और किस इलीगल तरीके से आपको दूसरी जगह पर प्रवेश करवा रहा है। लेकिन क्या जिन लोगों को ये अपने झांसे में लेते हैं, क्या उनके पास ये जानकारी नहीं होती है, या फिर इसको आप कैसे किस नजरिए से देखते हैं, और इनको रोकने का फिर क्या उपाय हो सकता है अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, ये पूरा एक इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है। और ये जो नेटवर्क है ये अपराधी तत्वों के द्वारा चलाया जाता है। भारत में भी जो अपराधी तत्व हैं, जो ये एजेंट्स हैं, जाहिर है कि अपराधी हैं। और इसी तरीके से ऐसे लोगों को, भोले भाले लोगों को, उनका उनका बड़ा पैसा उनसे लेकर के 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए उनसे लेकर के उनको अनेक रूट्स के माध्यम से अवैध तरीके से अमेरिका में या कनाडा में घुसाने की कोशिश की जाती है। पहले जो मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं कि इन लोगों को यहाँ से पहले दुबई ले जाते हैं, फिर दुबई से यूरोप, और फिर यूरोप से फिर उसके बाद जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज में ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर और जो अन्य जो अमेरिका के नेबरिंग कैरेबियन कंट्रीज हैं, उसके बाद मैक्सिको उनको ले जाया जाता है। और फिर मैक्सिको के बॉर्डर उनको जो दीवार है अमेरिका में, जो बॉर्डर का बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से क्रॉस करा करके ठीक है, कर दिया, ऑडियो वीडियो भी कर दिया। पूरा जो तरीका है ये बिल्कुल अवैध है, खतरनाक है। और जिन लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, बहुत से लोगों ने तो रास्ते में ही अपनी जानें गंवा दी हैं। बहुत से जो लोग हैं एक बार अवैध तरीके से वहां पर प्रविष्ट हो जाते हैं तो वहां पे जो बॉर्डर जो कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं उनके अगर उन्होंने उनको पकड़ लिया तो जाहिर है कि वहां शुरुआत से ही उनकी जो पूरी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाती है। तो ये जो पूरा तरीका है एक क्रिमिनल एक्ट ये जो ट्रैफिकर्स है वो करते हैं। और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े क्रिमिनल एक्ट में जो कि इसमें कि भारत के भी क्रिमिनल एजेंट्स हैं, जो अन्य देशों के जहां कहीं भी इनको ले जाया जाता है वहां के जो क्रिमिनल एजेंट्स हैं, सभी मिल करके एक रैकेट के माध्यम से, एक ट्रैफिकिंग के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो नेटवर्क के माध्यम से ये पूरी कार्रवाई ये करते हैं। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों को मिल करके करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। ये भारत के जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकर्स के लगातार संपर्क में रहते हैं और उनके माध्यम से ये पूरा डंकी रूट चलता है। तो ये जो पूरा जो एक नेटवर्क है इनका इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसको बस्ट करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण बात कही संजीव जी, और मुझे लगता है कि अब मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे इस चीज को लेकर के एक तो थोड़ा सा लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच रही है और दूसरा ये कि अब सरकार भी संजीदा हो रही है। तो उम्मीद हम लोग संजीव जी ये कर सकते हैं कि कम से कम थोड़ी सी जो कमी है वो उसमें जरूर आएगी। मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए कैथल से, एक बार मैं उनका भी रुख करता हूं, फिर संजीव जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। वीरेंद्र, अभी फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज भी एक फ्लाइट अभी अमृतसर पहुंच रही है जिसमें बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं हमारे देश के जिनको वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके पहले भी जो लोग आए थे उसमें भी हरियाणा के बहुत सारे इस तरह के नागरिक थे जो कि डिपोर्ट किए गए थे। क्या जानकारी है आपके पास? और दूसरा यह है कि फर्जी एजेंट्स को लेकर के जिस तरह की शिकायतें हैं, क्या ग्राउंड पर अब उस पर कुछ कार्रवाई होती हुई आपको दिख रही है वीरेंद्र? देखिए आयुष, अगर बात करो पिछली बार 5 तारीख को जो प्लेन आया था उसमें 33 हरियाणा के युवा थे, और उनमें से अगर बात करूं स्टार्टिंग में जो आंकड़ा था कैथल का वो 8 का था, लेकिन जब उनके एड्रेस हालांकि कैथल के थे लेकिन वो कहीं और रह रहे थे, तो सिर्फ 4 युवा बचे थे, जिनमें साहिल था जो धुंतरेड़ी गांव का था, इसके अलावा अभिषेक था जो प्योदा का था, अंकित था कसान गांव का, इसके अलावा अमन था जो गांव अटेला से था। कहीं ना कहीं अंकित ने अपना दर्द जो है वो मीडिया के सामने बयां किया था कि किस तरह से वो गए थे, किस तरह से उन्होंने जमीन बेची। तो कहीं ना कहीं जो युवा हरियाणा से कहें, पूरे भारत से कहें, पंजाब से कहें,
तो वो लगातार विदेशों की ओर रुख क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। और लेकिन वो कर किस तरह रहे, वो डंकी रूट से वो अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अन्य देशों में जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से डिपोर्टेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो एजेंट किस तरह से 2 नंबर के रास्ते से उनको भेजते हैं, ये एक चिंता का विषय है। अब वो अपने जो खेत है उसकी जमीन गिरवी रख के जाते हैं, या ये कहें कि अपना घर गिरवी रख के जाते हैं। लाखों रुपए, 40 से 50 लाख रुपए की राशि खर्च करके वो अमेरिका जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया की जा रही है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और पिछली बार 5 तारीख को जो लोग डिपोर्ट हुए थे, 33 लोग हरियाणा के थे, उनमें से मात्र सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने एफआईआर जो है दर्ज करवाई थी एजेंटों के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके मन में ये डर भी है कि अगर हम वो एफआईआर करवाएंगे तो उनका जो पैसा है जो एजेंटों ने कबूल किया है कि वापस देंगे, वो मर जाएगा। और उनके जो जमीन का पैसा है, उनके जो घर का पैसा है जो गिरवी पड़ा है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं जो कैथल एसपी है वो भी एक गुहार पब्लिक से लगाते नजर आए थे कि जो लोग बाहर से आए हैं उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं। भारी भरकम राशि, लाखों रुपए खर्च करके वो बाहर गए थे। कृपया उन लोगों के साथ नहीं, ऐसा लेकिन वीरेंद्र, व्यवहार करें अब कि ऐसे वो एजेंट्स उनका पर मन भरोसा जो है कैसे वो लोग कर विचलित ना रहे हो। हैं वीरेंद्र, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे एजेंट्स पर वो लोग कैसे भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने उनको विदेश में ले जाकर के इस परिस्थितियों में फंसा दिया, अब वहां से उनको डिपोर्ट कर दिया गया, और अगर अभी भी वो ये कमिटमेंट करते हैं कि उनके जो पैसे हैं उसको वो किसी तरह से लौटाएंगे, क्या इस पर भरोसा अभी भी वो लोग कर रहे हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं इन फर्जी एजेंट्स का? देखिए आयुष, यहाँ पर 2 बातें हैं कि एक तो जो एजेंट है कहीं ना कहीं उनका रिश्तेदार होता है या जान पहचान में होता है। दूसरी बात यह है कि अगर एफआईआर हो जाती है तो क्या उनके पैसे वापस आएंगे। अब उस रिश्तेदारी में उसका मीडिएटर है, उन्होंने उनको फिलहाल ये भरोसा दिलाया है कि उनके पैसे वो वापस दे देंगे। लेकिन चिंता का विषय ये है कि क्या उनके पैसे वापस आएंगे। लेकिन फिर भी एक भरोसा है। कैथल की बात करें, करनाल की बात करें या फिर जींद की बात करें, जो ये आसपास का एरिया, यहाँ के युवा बहुत ज्यादा जो है विदेशों में गए हैं। अब जो आज प्लेन जो 10 बजे के आसपास जो प्लेन उतरेगा, उम्मीद यही जताई जा रही है कि कैथल के उसमें भी 8 से 10 युवा हो सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेन जो कल आएगा उसमें भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कैथल के युवा, क्योंकि एक ही गांव के, अगर पिछले दिनों की कुछ दिनों की बात करें तो एक युवा जो है 2023 में वो जो बॉर्डर है अमेरिका का, वहां पर गोली मार दी गई थी। इसके अलावा मटोर गांव के ही 6 युवा फ्रांस और यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिए गए थे। उसी गांव का एक युवा की जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई हाल ही में, 1-2 दिन में उसकी डेड बॉडी आने। कहीं ना कहीं अगर कैथल एरिया की बात करें तो बहुत से युवा है जो विदेशों में अपने काम धंधे को लेकर लाखों रुपए खर्च करके पलायन करें। लेकिन जिस तरह से डिपोर्टेशन हो रहा है तो उसको लेकर एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं यही उम्मीद जता रहे हैं कि एजेंट उन्हें पैसे देंगे। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर आयुष, पिछले दिनों बहुत सी एफआईआर हुई है एजेंटों के ऊपर। लगभग हम कह सकते हैं 150 से ज्यादा एफआईआर 2023 और 24 में हुई है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन क्या उनके पैसे वापस आए, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल जो लोग नहीं, बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र। देखिए, पैसा जिसका लगा 35-40 लाख अगर किसी ने लगाया तो जाहिर है वो ये उम्मीद करेगा अगर वहां से वो कमा नहीं पाया, उसको डिपोर्ट किया गया, तो कम से कम उसका वो पैसा तो उसको वापस ही हो। लेकिन सवाल यह है कि और लोग इसके शिकार ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर और गौर करने की जरूरत है। संजीव जी है मेरे साथ। संजीव जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न जो ये उठा कि भाई जो डिपोर्ट कर दिए गए वहां पर वो किन मानवीय परिस्थितियों में वहां से यहां पर पहुंचे, उसके कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखा जो सोशल मीडिया पर थे, उस पर एक अलग प्रकार की राजनीति थी। एक छोटी सी टिप्पणी उस पर मैं आपकी चाहूंगा। और दूसरा ये, जो कि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, अगर किसी एक देश से दूसरे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरह से पहुंच रहे हो या डंकी रूट्स का इस्तेमाल करके वहां पर जा रहे हो और उस देश को फिर उनको डिपोर्ट करना पड़ रहा हो, तो क्या ये 2 देशों के रिश्तों पर भी कहीं ना कहीं कुछ असर डालता है? इस पर भी एक टिप्पणी चाह रहा हूं मैं आपकी, संजीव जी। जी देखिए, आपका पहला जो सवाल है वो बिल्कुल देखिए, जो जिस तरीके की प्रक्रिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा पहले बैच के साथ अपनाई गई वो बेहद अपमानजनक है। वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। जाहिर है कि ये जो लोग हैं वो पहले से ही ठगे गए लोग हैं, तो उन्होंने अपने पूरे पैसे गंवा दिए हैं और अब उनको स्वदेश भेजा जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि वो अपराधी नहीं है, उनके साथ
एक कुख्यात आतंकियों की तरीके से, अपराधियों की तरीके से पैरों में जो है जंजीरें बांध करके, हाथों में हथकड़ियां डाल करके और खाने पीने का, टॉयलेट इत्यादि का भी ठीक तरीके से ध्यान न रखते हुए भेजा जाए, तो ये किसी भी व्यक्ति की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। यदि वो व्यक्ति आतंकी है, यदि वो ऐसा व्यक्ति है, संदिग्ध है कि वो रास्ते में कहीं फरार हो सकता है, तो फिर वो बात बनती है और उसके साथ उस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा और कोई कारण नहीं बनता कि जिसकी की वजह से ये उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था और इसके संदर्भ में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। और अब ये देखना होगा कि आज ये जो फ्लाइट आ रही है उसमें जो यात्री आए हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है। लेकिन अगर ये व्यवहार फिर से रिपीट किया जाता है तो ये कहीं से भी जाहिर है कि भारत को स्वीकार नहीं होगा और ये भारत और अमेरिका के विषय के बीच में एक तनाव का कारण निसंदेह बन सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज की जो फ्लाइट आ रही है वो किस तरीके का व्यवहार उन डिपोर्टीज के साथ हुआ है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि जो इलीगल इमाइग्रेंट्स का डिपोर्टेशन जो है किया जाता है तो उससे राष्ट्रों पे क्या असर पड़ता है। देखिए, इलीगल इमाइग्रेशन किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती है। भारत में भी बहुत सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं और भारत भी उन्हें डिपोर्ट करना चाहता है। रोहिंग्या जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए अन्य जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, जाहिर है कि इन्हें बांग्लादेश, म्यांमार भेजा जाना है। लेकिन जो इलीगल इमाइग्रेशन को करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक मानवीय जो गरिमा का भी ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसको कोई भी राष्ट्र इग्नोर नहीं कर सकता, खासकर ऐसे राष्ट्र जो कि अपने आप को हम कहते हैं कि डेमोक्रेसीज है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। उसका जो संविधान है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शुरू होता है। हमारा संविधान वी द पीपुल ऑफ भारत से शुरू होता है। तो ये जो वी द पीपुल की जब हम बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो लोगों ने ही तो ये लोकतंत्र बनाया है जिसके के आधार पर ये संबंध बने हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ गरिमामयी जो है व्यवहार करना बेहद आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपराधी नहीं है, व्यक्ति कुख्यात अपराधी नहीं है कि वो उसने कोई बड़े संगीन अपराध किए हैं, तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव सर्वथा अनुचित था। और अब उम्मीद आशा ये की जानी चाहिए कि आगे जो बैचेज आ रहे हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होगा। लेकिन यस, ये जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनके अपने मूल राष्ट्रों में उनको भेजा जाना अवश्य चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है ये एक सम्मानजनक तरीके से की जाए, मानवीय गरिमा को, बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट को ध्यान में रख के ही की जानी चाहिए। तभी ये दोनों राष्ट्रों के लिए अच्छा होता है, नहीं तो ये किसी भी दो राष्ट्रों के बीच में एक तनाव का कारण बन सकता है। वीरेंद्र, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं कि बाहर पैसा कमाने की चाह में जो लोग गए, और उसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपने जिक्र किया कि कैथल के थे, हालांकि जो संख्या बताई गई उतने नहीं, लेकिन फिर भी थे। आज भी जो आ रही है फ्लाइट या कल भी जो आएगी उनमें भी अब उम्मीद है कि भाई हो सकता है कि इस इलाके से भी कुछ लोग हों। लेकिन जो 35-40 लाख रुपए जुटा रहे हैं या इससे ज्यादा भी जो लोग खर्च कर रहे हैं, फिर वो ये गलत रास्तों को अख्तियार क्यों कर रहे हैं? क्या वो सही तरीके से नहीं जा सकते? क्योंकि ऐसे लोगों से जाहिर है आपने कुछ बातचीत जरूर की होगी, या वो चूंकि खुद मीडिया के सामने आ रहे हैं। दूसरा ये है कि पैसा कमाने के लिए अपनी सारी जो संपत्ति है उसको इस तरह से दांव पे लगा देना, इसको किस नजरिए से देखा जाए? और क्या ऐसे लोग अब ये समझ पा रहे हैं कि ये जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है? वीरेंद्र, देखिए आयुष, सवाल ये आता है कि वो लोग जा क्यों रहे हैं और गलत तरीके से क्यों जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि बार बार रिफ्यूजल आने की वजह से जो लोग बिल्कुल ये हताश हो चुके हैं वो यही रास्ता अपनाते हैं, या फिर इनमें वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो इसी तरह का डंकी रूट का रास्ता, यानी जो हम ये कह सकते हैं कि मौत का सफर कहीं ना कहीं है, वही रास्ता अपनाते हैं। जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और अब जिस तरह से डिपोर्टेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक निराशा है। अब जिस तरह से पहला जो प्लेन आया था उसमें 33 लोग हरियाणा के थे, अब दोबारा जो आज रात जो प्लेन उतरेगा 33 लोग उनमें हैं। तो और सबसे बड़ी बात आयुष ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोग
है इसी 2 नंबर के रास्ते से, इसी डंकी नहीं, रूट के लेकिन रास्ते वीरेंद्र से जो अमेरिका या फिर लोग या दूसरे जो देशों में शख्स जा रहे गए हैं। बाहर, वीरेंद्र, जो 45-50 लाख रुपए लगा रहे हैं या इससे कम या इससे ज्यादा जो पैसे को अरेंज कर रहे हैं, वो उन पैसों का इस्तेमाल तो फिर वो यहां पर भी इन्वेस्टमेंट करके या कुछ और करके पैसा कमाना ही तो आप जा रहे हैं ना बाहर। आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन स्तर है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, इसलिए आप विदेश का रुख कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों से कोई बातचीत में आप ये समझ पाए हैं कि 35-40 या 50 लाख रुपए लगा करके भी बाहर जाने की ये होड़ क्यों है, वीरेंद्र? देखिए आयुष, पिछली बार जो लोग डिपोर्ट हुए हैं या इससे पहले भी जो लोग हमारे टच में थे, जिनसे बातचीत की गई, उनका सिर्फ यही कहना था कि हरियाणा की बात करें या आसपास के क्षेत्रों की बात करें, आसपास के स्टेट्स की बात करें, तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि उनको इतने पैसे लगा के बाहर जाना पड़ता है। हालांकि वहां भी जाकर ये मजदूरी ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये मान रहे हैं कि जितने भी इनकम के सोर्स है वो खत्म हो चुके हैं। उनके पास जो जितनी यहाँ के आसपास के एरिया में जो किसान हैं, वो छोटे छोटे किसान है। किसी के पास 1 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, और उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। तो वो अपनी 1 एकड़ जमीन बेचकर 40 से 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए लगाकर अगर विदेश जाते हैं तो वो जल्दी उस पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि रास्ता 1 नंबर का ना पकड़ के वो एजेंटों के चक्कर में एक फंस रिएक्शन जाते हैं। संजीव जी, मैं आपका भी छोटा सा इस पर चाह रहा हूं, उसके बाद मैं चर्चा ये समाप्त करूंगा। संजीव जी, क्या 50 लाख रुपए 45 लाख रुपए लगा करके बाहर जाना और ये होड़ आपको क्या नजर आता है? और फिर ये कहना कि यहां पर हमारे पास संसाधन नहीं है, यहां पर हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम विदेश जा रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण आप समझ पा रहे हैं? भाई आप इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं कम से कम 40, 45, 50 लाख। देखिए, इन जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वाशिंगटन, लंदन, कैलिफोर्निया के सपने दिखाए जाते हैं और उनको बरगलाया जाता है कि आप वहां जाएंगे तो आपका और आपके जीवन, आपके परिवार का और पूरे सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक ड्रीम उनको दिखाया जाता है और उस झांसे में आकर के ये डंकी रूट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जाना, देखिए, विदेश जाना कहीं से गलत नहीं है जी। विदेश अवश्य आप जाएं और विदेश जा करके वहां पर काम धंधा करें और जो भी आपको करना हो वो करें, लेकिन उसका जो तरीका हो वो अवैध तरीका ना अपनाएं, कभी भी ना अपनाएं। क्योंकि अगर इस तरीके के जाल में आप फंसते हैं तो जाहिर है कि आप अपने पैसों को रिस्क में डालते हैं। और जैसा कि आपने बताया आपके संवाददाता ने कि कई लोगों के वहां पर अपनी जान को गंवाने की भी खबरें आती हैं और इस तरीके की अनेक उदाहरण है जिसके के माध्यम से लोग डंकी रोड का रास्ता ले रहे थे और रास्ते में ही उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। तो ये जो तरीका है बिल्कुल अनुचित है। बिल्कुल। और संजीव जी, मुझे लगता है कि जब आप ये बात कह रहे हैं या वीरेंद्र मेरे सहयोगी जब ये बात बता रहे हैं तो जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि कम से कम अगर आप इतना पैसा लगा भी रहे हैं तो फिर बाहर जाने के जो सही तरीके हैं उसको आप अख्तियार करें, इस तरह से ना जाएं कि आपको डिपोर्ट होना पड़े। बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। वीरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हल्ला बोल में इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस मुहिम को इसलिए चलाया क्योंकि डंकी रूट्स के जरिए आप बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, और जाने की अगर सोच भी रहे हैं तो अभी से अपने इस प्लान को कैंसिल करिए, क्योंकि ये आपके जीवन को बेहतर कहीं से नहीं बनाने वाला है, उल्टा आपको मुसीबत में जरूर डालेगा। बाहर जाकर के पैसा कमाना कहीं से गलत नहीं है, विदेश आप जाएं, लेकिन जो सही रास्ते हैं उनको अख्तियार करें। आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।